मेरे ख्याल से अभी तक उसका नशा हमसे उतरा नहीं है और फिर से एक नशा चढ़ने को तैयार है, वो है हीरे का नशा। जी हाँ, जो इस समय यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है वो है हीरे, और सलमान खान है तो भाई क्यों नहीं ट्रेंड करेंगे। और सलमान खान ने इस बार जानते हो किस पे हाथ रखा है? हमारे दीप मनी पे। तो आप मुझे बताइए सलमान खान ये चमत्कार कैसे हुआ? सबसे पहले गुड इवनिंग, जो मेरे को देख रहे हैं सबको प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका अपना डीप मनी। डोप शोप से हीरिये तक पहुंचने का सफ़र ऊपर वाले ने तय किया। बहुत बहुत सबकी ब्लेसिंग। गाना 6-7 महीने पहले बना था। मीत ब्रदर्स मेन जिनका रोल है इस गाने को बनाने में, कुमार पाजी ने लिखा। साल पहले मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था तो पाजी के साथ ही था, अभी भी पाजी के साथ ही हूँ, वही कर रहे हैं सब कुछ। तो हमने ये गाना 6-7 महीने पहले बना दिया था। तो उसके दौरान मैं शोज़ के लिए कहीं बाहर गया, तो जब मैं वापस गया मुंबई तो दे आर लाइक रियली एक्साइटेड। उनका मेरे को कॉल भी आया शो पे, यू गॉट अ वेरी गुड न्यूज़। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा गाना ना एक बहुत बड़ी पिक्चर में लग गया है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि रेस 3 में लग गया है। उन्होंने भी डिस्क्लोज़ मेरे को सिर्फ 15 दिन पहले किया, जब रेस 3 का ट्रेलर आया उससे 5 दिन पहले बताया, जब पोस्टर रिलीज़ हुआ था सबका। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड कि पाजी का गाना आ रहा है इसमें। वी फील बिकॉज वी आर फैमिली नाउ, वी आर 3 ब्रदर्स, मनमीत पाजी, हरमीत जी और मैं, हम तीनों भाई हैं। तो उन्होंने मेरे को उस पोस्टर पे बताया कि तेरे को पता है कि क्या आ रहा है इसमें, तेरा गाना आ रहा है। वो बोला तेरा गाना आ रहा है और हीरे आ रहा है, और अगर मेरे साथ ये खुद दीप मनी है तो बिना गवाए तो मेरे ख्याल से मैं इनको अभी आगे बढ़ने नहीं दूंगी। तो पहले कुछ गा लीजिए। अखियां ते छाया रंग तेरे ही ख्याल दा, दूजा कोई वेख्या ना मैं तेरे नाल दा। नी हीरिए हीरिए नी नशा तेरा करके, ना पूछ हमें क्या हो गया, हाय रांझाए तबाह हो गया। मतलब ये अभी तबाह नहीं हुए, ये आबाद हो चुके हैं, क्योंकि सलमान खान का हाथ इन जिन पे पड़ जाता है ना, आदमी उठता नहीं फिर उठ ही जाता है। तो उठ ही जाता है तो उठ ही गए ये जनाब। तो चश्मे में टशन वशन जो आपने इनका देखा, काफी गबरू जवान हमारे, और टशन भी क्यों ना हो भाई, सरदार है, सिंह इज किंग टाइप का। तो उम्र पहला, हाँ, फर्स्ट सिंह इज किंग, फर्स्ट टर्बनेटर गाय, पहला टर्बनेटर गाय। आई एम द फर्स्ट वन हु इज सिंगिंग फॉर सलमान भाई, जिन्हें पग बन्नी हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इनसे हमें सुनने को मिल रहा है, ये पहले ऐसे टर्बन पॉइंट जो सलमान खान के लिए गा रहे हैं। बाजी ने गाया है, बट टर्बन जिसने बांधी हुई है वो मैं ही हूँ। तो टर्बन वाले लड़के ने पहली बार गाना गाया सलमान भाई के। सिंग इज किंग वाली बात, कहावत सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और आप मुझे ये बताइए कि डोप शोप के बिना कैसे आप पूरे हो सकते हैं? मतलब डोप शोप गाएंगे तभी तो दीप मनी कुछ खिल खिल के आएंगे। आजमा के वेखे नी तू नशे सारे, होना की है तेरा अगे मुटियारे, निरी सुकी वोड का ना मारया करो, थोड़ा बहुत लिमका भी पा लिया करो, नाले थोड़े टिक्के शिक्के तुसी खा लिया करो। मेरे ख्याल से जो आपके व्यूअर्स हैं ना, अच्छा आपके जो इतने सारे फैन हैं, जी। इतने सारे कमेंट्स आप फेसबुक पे ट्विटर्स पे पढ़ते होंगे, कोई ऐसा कमेंट आपको याद है कि हीरे के बाद आपको कुछ ऐसी खुशी मिली? जितने भी मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं सारे पॉजिटिव हैं ना। पीपल आर लाइक ब्लेसिंग मी अप। वो कह रहे हैं कि क्या धमाकेदार एंट्री मारी है। तो मैं उनको एक ही कमेंट लिखता हूँ नीचे, उनको कुछ भी अगर रिप्लाई करता हूँ कि सब ये ऊपर वाले के हाथ में है, सब देने वाला वही है। बेशक टाइम लगा है मेरे को, क्योंकि मेरे को बीच में लोग कई सवाल करते थे, यार आपने हनी पाजी के साथ काम किया, बादशाह पाजी के साथ किया, रफ्तार पाजी के साथ, मतलब टॉप मोस्ट आर्टिस्ट के साथ काम किया, पर आप बॉलीवुड में क्यों नहीं आए? और आपके सामने ही हैं, और सीधा पहला गाना मतलब सलमान भाई के साथ आ गया। इन्होंने ना बता दिया है, हम ही हमें, बाकी पानी थोड़ा कम है, और दूर दूर तक हम किसी को फटकने नहीं देंगे। और मतलब नहीं 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 भाई, दिख गया है मिस सलमान खान, बड़ी बात है सर। और सबसे बड़ी बात है, आपको पता है इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी थी रेस 3, और रेस 3 का पहला गाना कौन सा? हमारे मन में जो क्यूरियोसिटी थी ना, वो आपके, हाँ, रेस की। हमको बस मेरे को भी यही लग रहा था कि थीम ट्रैक आएगा पहले, रेस से सांसों की, वो बोला। हमको भी एट अ स्ट्रेच ट्रेलर के बाद एकदम से पता लगा। टिप्स ने बोला कि सलमान भाई का फेवरेट गाना है, एंड जैकलिन डिड अ फैंटेबुलस जॉब इन द वीडियो। तो सलमान भाई बोल रहे हैं कि सबसे पहला गाना ये खुलेगा। वीडियो देखने के बाद आपको याद है दीप मनी का एक बहुत हिट सॉन्ग था, नीली नीली आंखें। तो फिलहाल तो मैं ये बोलूंगी अपने गॉगल्स उतारिए। और आपने जो ये गाना किया था, आपको पता है इतना हिट सॉन्ग था ये, इतने ज़्यादा इसमें मिलियन व्यूअर्स आए थे, वो गाना भी होना चाहिए, क्योंकि आप साथ हैं तो फिर बात होनी चाहिए ना। नीली नीली आंखों से ये काले काले तू चश्मे,
को दूर जरा कर दे और देख ले मुझको प्यार से, नीली नीली आंखों से, काले काले तू चश्मे, को दूर जरा कर दे और देख ले हमको प्यार से। इनके सॉन्ग की जो लोकेशंस होती है ना वो अपने आप में इतनी खूबसूरत होती है, उसके बाद इनकी मॉडल्स इतनी अच्छी होती है, ऊपर से बाद इनकी आवाज़ है ना वो सोने पे सुहागा हो ही जाती है। तो आप जब अपनी वीडियोस बनाते हैं तो आप क्या उसमें ध्यान रखते हैं? मैं गाना ना सबसे पहले लिरिक्स और कॉम्पोजिशन पे मतलब अगर आपकी लिरिक्स और कॉम्पोजिशन पे वजन होगा तो ही गाना चलेगा। कोई ऐसा वैसा गाना मैं बनाता नहीं हूँ। और उसके बाद वीडियो तो, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना वो बहुत फास्ट मूव कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल जो गाने हैं उनका इतना प्रभाव है हमारे ऊपर, जो अच्छी बात है। हम उनसे कुछ सीख रहे हैं बिकॉज दे आर रियली वे अप फ्रॉम अस, बहुत आगे हैं हमसे। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी जो चीज़ें हैं, दे आर डूइंग वंडर्स। तो उसको मद्देनज़र देख के, उनको देख के, उनसे कुछ कंसेप्ट लगा के, देख के कि कुछ ऐसा करेंगे तो अपनी ऑडियंस को अच्छा लगेगा, तो वीडियो बनते हैं मेरे। वीडियो तो बहुत अच्छे होते हैं। इन्होंने बोहेमिया के साथ भी काम किया, बहुत ऐसे सिंगर थे जिनके साथ दीप मनी ने कमाल धमाल सब मचा दिया। यूट्यूब पे हर चीज़ इनकी ट्रेन करती है। फिलहाल तो यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जैसे ही कम बैक करते हैं तो मैं आपको इनके गानों का रिमिक्स ज़रूर सुनाऊंगी। वेलकम बैक। और दीप मनी मेरे साथ हैं। मनी 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 इनके पास अब बहुत सारी मनी होने वाली है, क्योंकि इनका जो गाना है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और साथ ही इनको मेरे ख्याल से आपको बहुत सारे आपको स्टेज शो मिलने वाले हैं, मेरे ख्याल से दुबई और जहाँ जहाँ आपके फ़ैन बैठे होंगे ना, सब आपको कह रहे हैं क्यों भैया अभी सलमान खान के गाने पे डांस करना है तो दीप मनी को बुलाया जाए, क्योंकि रेस 3 का पहला गाना है ये। तो मैनेजमेंट ही देखेगी कि कहाँ कहाँ शो कराने हैं, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ बढ़िया गाना बनाना है और उसको अच्छी तरह निभाना है। अब तो कई मेरे को कह रहे हैं, अब तो अभी पिछले इंटरव्यू में मेरे को पूछा किसी ने कि अब तो आप अपना रेट प्राइस हाइक करोगे। ओ ये बात तो मैं भूल ही गई, रेट वाली बात। दीप मनी के पास मनी की बौछार होने वाली है, तो मेरे ख्याल से अब इनको रेट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में जिसकी एंट्री हो जाती है ना, फिर तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। सर अब तो आपको रेट बढ़ाना चाहिए। ज़ारा डीजल बहुत पहन लिया, अब गुची अरमानी की बारी है। ओ क्या बात है, गुची अरमानी की आपने बात कर ली, तो मेरे ख्याल से तशरीफ रखिए। और जैसे कि मैंने आपसे बात की थी, ये अब हमारे लिए ना एक शानदार तड़कता भड़कता ना एक रैप करने वाले, जिसमें इनके सभी गाने होंगे। कुछ आप ना दूसरे गाने भी ले सकते हैं जो आपके फेवरेट हो। तो शुरू हो जाए फिर से, बोहेमिया से लेकर आपका डोप शोप से लेकर, और रेस के साथ एक रिमिक्स बनाना है आपको बढ़िया सा। कोशिश करूँगा। जदों कुड़ियां च गल तेरी हुंदी ए वे मैं मल्लो मल्ली सोहणिया बलश करदी, वे जदों कुड़ियां च गल तेरी हुंदी ए वे मैं मल्लो मल्ली सोहणिया बलश करदी हो। कभी जो बात बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, हो कंगना तेरा नी सानू करे इशारे, कंगना तेरा नी सानू करे इशारे, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के यहाँ। हो इन्ना भी ना डोब जोब मारिया करो, गद्दी दारू नू हथ लाया ना, मैं पी गया मैं पी गया, कभी जो बात मैं पी गया। हाँ दारू थोड़ी थोड़ी पिया करो, जहर हुंदी है नैना विचों पीती होई कैर हुंदी है, दारू थोड़ी थोड़ी पिया करो, जहर हुंदी है। बहुत बढ़िया। मतलब हमारे पास तो बॉलीवुड भी था, हमारे पास पंजाबी भी था, और सबसे बड़ी बात है हमारे पास ना ऐसे रिमिक्सेस में बोहेमिया भी मिल गए हमें, और पुराने ऐसे गाने थे जिनकी तर्ज इन्होंने छेड़ दी है, तो मेरे ख्याल से बड़ी दूर तक जाने वाली है। कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं ज़िंदगी भर आपको याद रहते हैं। सॉन्ग्स की अगर बात करें तो बचपन से आपको बहुत से सिंगर से इंस्पायर किया होगा, तो आप किससे ज़्यादा इंस्पायर हुए हो? मैं जिनको सुना है, मेरे उस्ताद जी मलकीत सिंह जी, गोल्डन स्टार, MBE मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वही हैं। उनको ही ज़्यादा सुना, उनसे 8वीं में था जब उनको मिला, उनके जैसा बनने की कोशिश थी। उनके चरणों में दुआ, उनका भी मैसेज आया है कि बेटा आई एम फील प्राउड दैट यू आर डूइंग सो वेल,
सो यही है, वही है मेरे उस्ताद जी जिनको सबसे ज़्यादा सुना। तो मेरे ख्याल से इतने लोग, दो लोगों को आप इतने प्यार से, इतने इत्मीनान से, शिद्दत के साथ आपने उनको रिस्पेक्ट किया, तो इस मकाम पर आप हैं। तो इस मकाम पे आने के बाद आपको लगता है कि आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट करती है तभी इंसान आगे बढ़ता है। 100%। जिसकी फैमिली जिसके साथ होती है ना, वो हमेशा चढ़ता ही है, क्योंकि फैमिली से बड़ा कोई भी नहीं है। आपको 100 लोग धोखा दे जाएंगे, पर आपका जो परिवार है ना, जो आपकी मुट्ठी है, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। बहुत बड़ी बात कर दी दीप ने। मुझे लगता नहीं था कि दीप इतने सीरियस हो सकते हैं, लेकिन इनको देख के लग रहा है कि वाकई में थोड़े सीरियस भी हैं अंदर से, क्योंकि जिस हिसाब से गाने वाने गाते रहते हैं ना, हमें लगा कि थोड़ा बंदा थोड़ा हवा में ही रहता होगा। जितना मैं पहले था ना डाउन टू अर्थ, उससे 1000 गुना नीचे और ज़मीन में चला गया हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं है, शरीर भी मिट्टी है, इंसान भी मिट्टी है। क्योंकि कहीं कहीं आजकल कोटेशंस बहुत अच्छी आती है ना, कि आपसे अमीर, मतलब इतने दिग्गज लोग अगर कभी देखने हो ना, जो इस दुनिया में नहीं है, तो वो शमशान घाट जाके देख ले, अगर वो जल रहे होते हैं या दफन होते हैं। तो इस करके ऊपर वाले ने जिसको जो जो दिया है उसको संभाल के रखो, किसी चीज़ का हंकार ना करे इंसान। सब कुछ यहीं रह जाना है, सिर्फ नाम और इज्जत जाना है आपके साथ। मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। इतनी शख्सियत जो ऐसी हो चुकी है कि वाकई अगर आपके पास हुनर है, हुनर के साथ अगर आप अच्छी सोच भी रखते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे ज़रूर जाते हैं। अगर सब कुछ है आपके पास, तो और क्या चाहिए आपको? सब कुछ है तो कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए, प्यार। फिर घूम गया। तो आपका पहला प्यार? मॉम, मेरी माँ। ना ना, ये बहुत गलत बात है। मम्मी सबका पहला प्यार होती है, वैसा आपका पहला प्यार कौन है? मॉम, पहले से लास्ट तक सिर्फ मम्मी। नहीं यार, सरदार जी ने सब लड़कियों का दिल तोड़ दिया होगा, लेकिन कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो रही होगी। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मम्मा। मम्मा इज फर्स्ट। ये मॉम बॉय नहीं हो सकते, क्योंकि जो मॉम बॉयज होते हैं वो ऐसे तक गाने कभी नहीं लिखते हैं। मैं 100% मॉम बॉय हूँ, टेंशन ना लो। जो भी हो, मतलब अगर आपको अपनी मेरे को गर्लफ्रेंड तो- का नाम नहीं बताना तो अलग बात है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं जी, म्यूजिक इज माय गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मैं बना हूँ आज, जहाँ भी मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी मॉम का 100% उसमें योगदान है। 100%। मेरे को आज तक याद है, जब मैं ओखला में हनी पाजी के स्टूडियो में पहली बार जब जाता था, तो माई मॉम यूज टू स्लीप इन द कार। ठंड में, दिसंबर के महीने में भी बुलाते थे, तो माए छोटे होते थे उस टाइम, कोई गाड़ी गुड़ी सेंटर सुंटर होती थी हमारे पास, तो मम्मा कहती थी तेरे को अकेले नहीं जाने देना। वो मेरा माई मॉम स्टिल वर्किंग, शी इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो उस टाइम भी जॉब करती थी। तो रात को हनी पाजी कभी 10 बजे बुलाते थे, कभी 11 बजे, तो कभी 4 बजे छोड़ते थे, 3 बजे वो मेरे साथ रात को 3-3 बजे तक बैठ के फिर घर आके 1 घंटा या आधा घंटा सो के फिर वो अपनी जॉब पे भी जाती थी। तो माई मॉम इज़ माई गॉड, she's a supreme power in my life. What I am today is all because of my mom. आप ऐसी कौन सी अपनी आदतें छोड़ना चाहेंगे? गुस्सा। ओ गॉड, सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आया? गुस्सा अपने ऊपर भी आता है और कई लोगों ना ना, अपने ऊपर नहीं, हमें बंदे का नाम चाहिए भाई जिस पे गुस्सा किया हो आपने। आप कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ, मैं अब ये नाम वगैरह जो वो आप पुराना डीप मनी सोच रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि डीप मनी बिल्कुल चेंज हो चुका है, किसी पे भी नहीं है। आई डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग, चलो वो तो भगवान ने कराई है, पर उस टाइम का गुस्सा था। अब इतना कुछ मिल गया लाइफ में, जब जैसे 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 आपकी एज बढ़ती है, आप एक्सपीरियंस होते हो ना, आपके अंदर से गुस्सा निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से अब सलमान खान के गाने के बाद ना खुद सोने के होने वाले हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सोनिए हीरिए जो आपका ये सॉन्ग है ना, हीरे इतना ट्रेंड कर चुका है, बौछारें आने वाली हैं आपके पास, है ना? मेरे ख्याल से तो आपके लिए मैं यही दुआ करती हूँ। जैकलीन का डांस है और सलमान खान के जो थिरकते कदम है ना, अगर आप वीडियो देखेंगे, दुनिया भर के लोगों ने कमेंट सिर्फ सलमान खान के लिए किए हैं। सही है, सलमान खान से मिले हैं? रियलिटी में अभी तक नहीं मिला, क्योंकि झूठ नहीं बोलता, कैमरे पे झूठ बोलने की आदत नहीं है, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। मैं यही ब्लेस करती हूँ कि सलमान खान के लिए गा चुके दीप मनी, जो मोस्ट अवेटेड मूवी थी रेस 3 का पहला गाना इन्होंने रिलीज़ किया है, जल्दी सलमान खान से मिलेंगे। और सबसे पहले क्या बोलने वाले हैं? थैंक यू भाईजान, थैंक यू सो मच। मैं उनसे यही बोलूँगा, उनके पैरों के हाथ लगा के, कि इस ना चीज़ को आपने इतना समझा कि आपके लिए वो गाना गाया मैंने, और आपने उस पर इतना सुपर्ब डांस किया है। सलमान भाई ने बहुत टाइम के बाद डांस किया है, एंड ही डिड जस्टिस टू दिस ट्रैक, ट्रस्ट मी। और ये लग भी नहीं रहा, मेरे को तो लग रहा है वो सलमान भाई असली में गा रहे हैं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर एज वेल। भाई ने गाना भी लिखा है इस मूवी में।
बहुत बढ़िया। भाई इन्होंने एक और सीक्रेट खोल दिया, रेस 3 में गाना भी सलमान खान जी ने लिखा है और सलमान खान के फैन के लिए बड़ी बात है रेस 3 को देखिए। ईद में जाकर इससे बड़ी ईदी तो मेरे ख्याल से आपको मिल नहीं सकती। और जाते जाते दीप मनी के साथ मैं फिर से आपको उसी सॉन्ग के साथ छोड़ूंगी, लेकिन आई होप सो जो ये गाना ट्रेंड है इसी तरह के इनके और भी गाने ट्रेंड करते हैं और बॉलीवुड में एंट्री के बाद आपके लिए वो रास्ते खुल जाते हैं जो कहीं ना कहीं हर सिंगर चाहता है कि उसके लिए वो दरवाजे जरूर खुले। कैमरामैन आरडी के साथ जसप्रीत सिंह, मीडिया, नोएडा। और साथ ही साथ गाना फिर से हीरिए आपके लिए। अखियां ते छाया रंग तेरे ही ख्याल दा, दूजा कोई वेख के आना मैं तेरे नाल दा। नी हीरिए हीरिए नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया, हाय रांझा तबाह हो गया। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।